दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी, एक ऐसे रोग की चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी, एक ऐसे रोग की चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इस बीमारी का नाम है अस्थमा या COPD। ये अन्य कारणों से हो सकता है, जैसे कि आप स्मोकिंग यदि करते हैं रेगुलर तो इसमें होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको डस्टी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप बहुत जगह आप ऐसा जगह भी जाते हैं जहां पर स्मोक है, फ्यूम्स है, लगातार आपका एक्सपोजर यदि है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में है, तो वहाँ ये होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है, तो हमारे एयरवेज में सूजन हो जाता है। हमारे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ में उसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से अलवेलाई में जाकर के फेफड़ा में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो उसकी इम्पेयरमेंट हो जाता है। हमारे खास करके कोविड के दौरान ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया था और उसमें हमारे बहुत सारे लोगों के अलवेलाई प्रॉब्लम हो गया था। इवन लंग्स का ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ा लोगों को। इस तरह से ये सिचुएशन गंभीर हो गया था। तो ये हाई भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल तक इफेक्टेड है। इसमें म्यूकस हो जाता है, म्यूकस धीरे धीरे करके कंजक्शन करने लगता है और आपको सांस होने में डिफिकल्टी होती है। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो जाता है, आप जल्दी जल्दी श्वास लेना शुरू कर देते हैं, आपके डिस्कम्फर्ट लगता है और आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, खासकर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। कभी कभी आदमी बेहोश भी हो जाता है इसमें। तो इस स्थिति में बहुत ही गंभीर सिचुएशन भी आ जाता है इसमें। और एक और कारण है, जैसे कभी कभी आप यदि इमोशनल टेंशन में है, तनाव यदि ज्यादा है, तो उस समय हो जाता है। डर करके भी ये चीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हम इसके अब टोटल मैनेजमेंट देखेंगे कि कैसे हम इसको ठीक किया जा सकता है। ध्यान रखिए, इसको ठीक किया जा सकता है योगा के डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से। आप आयुर्वेद ले रहे हैं, लेते रहिए, आप एलोपैथिक लेते हैं, लेते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले जानिए कि इसको हम अपने योग के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम मल्टीफोल्ड अटैक करेंगे इस प्रॉब्लम पर, हम डिफरेंट लेवल पर अटैक करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप इसको जरूर पूरी वीडियो देखें और साथ साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको बार बार आते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि षटकर्म में जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें क्या क्या। सबसे महत्वपूर्ण षटकर्म है। इसमें षटकर्म है, आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसके बाद आपको प्राणायाम है, फिर ध्यान है, सारे चीज इसमें आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि षटकर्म क्या होता है, षटकर्म में क्या क्या हमें इसमें काम आएगा। तो आप जल नेति जानते होंगे, जिसमें हल्का गुनगुना पानी को, नमकीन गुनगुना पानी को एक नाक से लेते हैं, दूसरे नाक से, एक नाक से लेकर के दूसरे नाक से निकालते हैं, फिर इधर से राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट नोस्ट्रिल में निकालते हैं। राइट नोस्ट्रिल से डालते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकलता है। इसको आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो भी आपको आए हुए हैं इसमें यूट्यूब पर और फेसबुक में भी हैं, तो आप कहीं भी इसको जल नेति आप देख सकते हैं। फिर सूत्र नेति भी कर सकते हैं। सूत्र नेति थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें आप आजकल तो कैथेड्रल मिलता है पतला पतला, उसको लेकर के एक नोज से दूसरे नोज, एक नोज से डालते हैं, मुंह से निकालते हैं, तो म्यूकस क्लियरेंस हो जाता है और एयरवेज आपका साफ हो जाता है। फिर है कुंजल क्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें भी गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी 5-6 गिलास, 6-7 गिलास पी लेते हैं, उसमें हल्का नमक डाल देते हैं। जिनको बीपी का पेशेंट हो नमक न डाले, नमक डाल देते हैं, बैठ करके उकड़ू बैठ करके पीते हैं और लगातार उसको फिर वोमिटिंग कर देते हैं। तो अंदर से जो हमारा एयरवेज में है या बहुत सारा एरिया में जहां पर हमें कफ जमा हुआ है, वो सब कफ बाहर निकल जाते हैं। तो वो भी एक बहुत इसका अच्छा समाधान है। फिर आपको वस्त्र धोती भी बहुत लोग करता है। वस्त्र धोती यानी एक कपड़े का 4 उंगल कपड़े को आप यदि 15 गज ले लेते हैं और उसके बाद मुंह में खा जाते हैं, मुंह में लेकर के अंदर ले जाते हैं, निकलते हैं, उसका धीरे से उसको बाहर निकाल देते हैं, तो जितने हमारे कफ हैं वो भी उससे निकलते हैं। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। दो चीज जरूर करें, कम से कम जल नेति करें जो कि आसान है, और दूसरा है कुंजल क्रिया जिसमें आप जल पी करके बाहर निकालते हैं। ये 2 चीज जरूर करें, वो काफी होता है। मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसमें से कर लें।
उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा। सूक्ष्म व्यायाम क्या क्या जरूरी है। तो सूक्ष्म व्यायाम में आप चेस्ट एक्सपेंशन वाले कुछ व्यायाम है जो कि मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, उसको आप जरूर करें। यदि वो सब नहीं भी करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम आप जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम आप जरूर करें। इससे भी काफी हद तक आपको सहूलियत मिलेगी, काफी हद तक आपको आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में क्या करेंगे, एक है चेस्ट एक्सपेंशन में, यानी वक्ष स्थल शक्ति विकास का है। इसको कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा। उसके बाद और जो आपको सूक्ष्म व्यायाम में किया जाता है, मतलब माइक्रो एक्सरसाइजेज बोलते हैं उसको, माइक्रो एक्सरसाइजेज, उसको कैसे करते हो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या इसके लिए सूटेबल है। फिर आसन भी दिखाऊंगा, खड़े खड़े कौन कौन से आसन इसमें किया जाता है, और बैठ के कौन किया जाता है, लेट के कौन किया जाता है, ये सारे आसन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम करते हैं आपको सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस। इसमें कौन सा सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है, तो देखिए, वक्ष स्थल शक्ति विकास का, वक्ष स्थल शक्ति विकास का कैसे करेंगे। तो आप इसको इस तरह से खड़े हो जाए, दोनों हाथ को ऊपर उठा लें, पीछे इस तरह से करें और लंबी गहरी श्वास ले छोड़ें। एक राउंड में 5 बार करें। एक राउंड में एक बार यदि करते हैं, फिर 5 बार करें, फिर थोड़ा सा स्थिर हो जाए, फिर इस तरह से करें। इस तरह से, और फिर दूसरा क्या है, एक और ये तरीका से दूसरा पोज ये बनाए, ऐसे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास पूरा भरते हैं, पूरा वक्षस्थल में, पूरा चेस्ट में श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो तेजी से करेंगे इसको हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में। ये आपका वक्ष स्थल शक्ति विकास का हुआ। दूसरा क्या करेंगे, तो आप दोनों हाथों को इस तरह से कर लें, फिर ऐसे खींचें, श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ें, श्वास भरें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। थोड़ा सा रुकिए उस जगह पर, इनहेल एक्सहेल, यहां पर आ रुके, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। फिर आप इसको स्कंद रोटेशन करें, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और श्वास भरेंगे, पीछे ऐसे ले जाकर श्वास भरेंगे, बहुत अच्छा है। ऐसे फिर आगे चल करके इसको पीछे श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से फिर आप रोटेट करें, ऐसे भी इनहेल इनहेल एक्सहेल। पीछे ले जाए तो एक्सपैंड करता है ना, उसमें इनहेल करें, आगे आए तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह से एक्सहेल करें। तो इस तरह से इसको आप रेगुलर 3 मैं बताया, वक्ष स्थल शक्ति। फिर आपको तो अच्छे से देख लीजिए इसको, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अब खड़े होकर कुछ आसन करते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। इसमें भी हम एक्सपैंड करते हैं अपने शरीर को। तो ये दोनों हाथ को इस तरह से उठाएंगे, फिर ऐसे एंकल पंजे पर खड़े होकर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सामने किसी एक बिंदु को देखेंगे, पूरा छाती को खींचेंगे, ऊपर की तरफ पूरा हाथ खींचेंगे और श्वास रोकेंगे थोड़ा यहां पर, फिर आराम से धीरे धीरे नीचे उतर जाएंगे ऐसे। यदि आपको पंजे पर खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है तो आप केवल शरीर को भी इस तरह से ताड़ासन खींच सकते हो ऊपर की तरफ। एम है कि आप कैसे बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, खास करके चेस्ट रीजन को आप कैसे एक्सपैंड करते हैं। फिर श्वास भर के थोड़ा देर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाए, खींचे पूरे ऊपर, पूरे शरीर को, पूरा चेस्ट बढ़ना चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन में हम अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपको, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आपका वो जो म्यूकस हो गया है हमारे जो ब्रोंकाई में, या जो हमारा ट्रकिया है, या जो भी रास्ता है उसमें, उसको हम क्लीन करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हुआ आपको ताड़ासन। अब करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन कैसे करते हैं, तो आप इसको हाथ को इस चक्र ऐसे ऐसे कर लेते हैं इस तरह से, और ऐसे आ जाए,
फिर पीछे की तरफ जाएं, उसी तरह से हाथ को पीछे की तरफ खींचे, चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है। फिर श्वास छोड़ते हुए यहां पर आ जाए, वहां रुके, कम से कम 10 सेकंड तक रुके वहां पर। फिर इस तरह से आए, श्वास भरा हुआ पोजीशन में रह जाए। पीछे जाएंगे तो इनहेल करेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। कम से कम पीछे में जाए, जैसे आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी शक्ति के अनुसार इसको जितना कर सकते हैं आप इसको करें, ठीक है। एक और आसन करेंगे खड़े खड़े हम लोग, कटी चक्रासन। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर लीजिए और ऐसे आकर के इस तरह से श्वास भरते हुए यहां पर लेके आए, फिर इस तरह से आए, फिर ऐसे, ठीक है। कटी चक्रासन हो गया। तो इस तरह से हमने खड़े होके ये किए। अब हम बैठ के करने वाले कुछ योगासन आपको दिखाते हैं। अब हम जितने चेस्ट एक्सपेंशन वाले हैं बैठ के, वो सब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग गोमुखासन। गोमुखासन कैसे करते हैं, दोनों पैरों को, मेरा वीडियो भी इस पर है, इस तरह से ऐसे कर ले, हाथ एक पैर को ऊपर है, दूसरा पैर नीचे। अभी इसको हाथ को पीछे लेके जाए, दूसरे हाथ से इधर पकड़ ले, जितना हो सकता है इसको नीचे से खींचे, ऊपर वाले हाथ को। अब श्वास भरे छोड़े, श्वास भरे छोड़े, लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, ठीक है। इसको आप कम से कम 2 मिनट तक इस पोजीशन में रहें। फिर इसी तरह से दूसरे पैर को भी ऐसा मोड़ लें और इस तरह से ऐसे कर लें। अब इसमें बायां हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर दूसरा पैर हाथ से इसको पकड़ लेंगे और देखिए इसमें चेस्ट काफी एक्सपैंड हो रहा है। अब इसमें लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, पूरा एकदम बिल्कुल चैतन्य होकर के, कॉन्शियस वे में, फीलिंग के साथ कि आप लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं, पूरा चेस्ट भर रहा है आपका। इसको भी कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसी पोजीशन में रह करके आप श्वासन क्रिया करें। दूसरा आसन उत्तान मंडूकासन, बहुत अच्छा आसन है। ऐसे इस तरह से मैं इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे लेके बैठेंगे, पैर को वज्रासन में आ जाते हैं, उसका दोनों पैरों को फैला लेते हैं इस तरह से, और एक हाथ को दायां हाथ को बाएं कंधे पर, बायां हाथ को दाएं कंधे पर। अब इस तरह से चेस्ट एक्सपैंड हो गया। यहां पर भी आप 3 मिनट तक गहरी श्वसन करें। ठीक है। फिर इसको आप पहले आप दाहिना हाथ लेके थे, बायां हाथ लेके जाएं और दायां हाथ बाद में। ठीक है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक आप करें। ठीक है। अब करेंगे भद्रासन। भद्रासन कैसे करते हैं, तो आप इसमें आप आ जाते हैं, बटरफ्लाई करते हैं ना पोजीशन में, ऐसे आ जाते हैं इस तरह से, ऐसे। अभी इस तरह से भी ऐसे ला करके चेस्ट को एक्सपैंड करें। यहां पर भी श्वसन क्रिया करें। इस तरह से श्वसन क्रिया इसमें भी आपको करते रहना है। ठीक है। सिंहासन वाला पोजीशन में आप आ सकते हैं। इस तरह से ऐसे आ जाए, ऐसे इस तरह से करें। लंबी गहरी श्वास भरें। आप चाहे तो इसमें सिंह गर्जना भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, श्वास भरेंगे पूरा, उसको तो इस तरह से आप
श्वसन क्रिया वाला जितना आपके चेस्ट एक्सपेंशन वाले हैं, ये सारे आपके बैठ के किए जाने वाले आसन आप कर लिए। ठीक है, अब और कुछ करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एक और है जो जिसको हम लोग मार्जरी आसन कहते हैं। इस तरह से ऐसे दोनों कर ले। मार्जरी आसन, सभी आसन मेरे वीडियो में यूट्यूब में दिए हुए हैं। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करिए हर आसन को अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना देर तक आप करना चाहें करें। उष्ट्रासन बहुत ही शानदार आसन है। उष्ट्रासन, इसमें बहुत ही अच्छे से हमारा आपका ब्रीदिंग होगा, चेस्ट थोरासिक ब्रीदिंग होगा। ठीक है, आ जाइए इस तरह से, ऐसे आ जाए। ठीक है, पीछे ऐसा हाथ ले जाए, ऐसे लेके सर को पीछे गिरा दे, चेस्ट एक्सपैंडेड है। अब आप इसमें 1 से 2 मिनट तक रुके और श्वसन क्रिया जारी रहेगा, श्वसन क्रिया जारी रहेगा। ठीक है, इसको 2 से, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं क्योंकि अब बहुत सारे आपको करने हैं। ठीक है ना, अब करेंगे हम लोग एक सुप्त वज्रासन है। सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से ऐसे आ जाए, तो वज्रासन में बैठे हुए आप यहां से पीछे की तरफ आप धीरे धीरे करके जाते हैं, जैसे इस तरह से आप ऐसे जा रहे हैं आराम से। ठीक है, ऐसे आ गए, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, यहां पर आराम से आप बहुत देर तक रुक सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उठने के लिए फिर उसी तरह से उठे, जो हो पाता है जितना आप कर पाए उतना करें। दूसरा है मत्स्यासन। इसी पोजीशन में आप अब थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, सुखासन में, चाहे अर्ध पद्मासन में, चाहे पद्मासन में, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ जाइए इस तरह से। ठीक है, जो आप कर पाए वो करें, इसलिए मैं बहुत सारा बता रहा हूं जो इसमें काम आता है। ठीक है, जो सुविधा लगे आप वो करें। फिर आप इस तरह से आ जाए, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे आ जाए। आप इसको क्राउन को नीचे कर लें, मत्स्यासन हो गया, सिंपल। यहां पर श्वसन क्रिया जारी रखें। मत्स्यासन हुआ। 2 आसन और करेंगे हम लोग। एक है इंपॉर्टेंट है सेतु बंधासन। इस तरह से ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको आप देर तक रुक सकते हो, उसमें चाहे तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप चाहे तो यहां पकड़ लें, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं। इस पोजीशन में आप रुके तो आपको सेतुबंधासन, और एक है शवासन। जब सब आसन समाप्त हो जाए तो शवासन करें। फिर उसके बाद आप एक सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार आप करना न भूलें। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा सूर्य नमस्कार के टाइम में, कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन आप इसमें न करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। एक और आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, उसको मैं आपको बताना कभी नहीं भूल सकता। वो हर चीज में काम आता है, बहुत सारे रोग में काम आता है। उसको कहते हैं भुजंगासन। अब भुजंगासन के साथ में आप शशांकासन भी जोड़ लें, जिसको शशांक भुजंगासन कहते हैं। वो दोनों जोड़ ले। वो मैं अलग से चूंकि आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसको नहीं भूलिएगा, उसको जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उसको दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं। आप जानते हैं इसको करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ठीक है। इस पोजीशन में आप रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भर करके फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाए।
इसको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट निश्चित रूप से करें, ये बहुत अच्छा है। साथ साथ में इसके साथ एक और चीज जोड़ लें। उसको डायनेमिक रूप से कैसे करेंगे, तो शशांक भुजंगासन जो मैं बताया ऐसे, उसके बाद इसके साथ में ऐसे आ जाए, फिर इसके साथ में ऐसे आ जाए, ऐसे, ठीक है। इसे कहते हैं शशांक भुजंगासन। तो आप शशांक भुजंगासन भी आप इसके साथ में जोड़ लें, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि और इसके साथ में हम प्राणायाम कौन कौन से करेंगे। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम, सब लोग जानता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है, राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये आपका अनुलोम विलोम हुआ। उसके बाद दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका कैसे करते हैं आप जानते हैं सब लोग। उसमें आप हमें चेस्ट तक ब्रीदिंग करना रहता है और स्पीड में करते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा स्लो करें। जो नॉर्मल व्यक्ति जो आप सब हेल्दी हैं उनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं, भस्त्रिका हुआ। भस्त्रिका आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे। 20-20 काउंट्स का 3 राउंड करें, ठीक है ना। 20-20 काउंट्स का 3 राउंड करें। उसके बाद सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे, बहुत कारगर है ये। इसमें जितना आपको आसन कारगर है उससे ज्यादा आपको प्राणायाम कारगर, इसलिए प्राणायाम को करना नहीं भूलें। उसमें कैसे करते हैं, ये मुद्रा तो प्रणव मुद्रा लगाते हैं, राइट नोस्ट्रिल से श्वसन इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये तरीका इसमें है, केवल राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको आप कम से कम 10 मिनट करें। ये हुआ, कम से कम 10 मिनट करें। अनुलोम विलोम 10 मिनट करें। ये कभी भी कर सकते हैं दिन भर में। इसके लिए जरूरी नहीं है कि अभी ही सुबह में ही करना है, दूसरे काम धाम छोड़ के ही करने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आप कुछ अभी कर लें, कुछ शाम को कर लें, कुछ दोपहर में करें, जब चाहे तो कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने जो बात मैं बताना चाह रहा था कि आप कुंभक के साथ में जो कर सकता है, यानी होल्ड करके जैसे श्वास भरे, अनुलोम विलोम में भी आप कर सकते हैं उस तरह का, और सूर्यभेदन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में आप चाहें तो होल्ड करके करें। श्वास जब लेते हैं तो उसको थोड़ा रोक के रखिए, जैसे कि लेफ्ट से लिए। अनुलोम विलोम में होल्डिंग के साथ बता दे रहा हूं। रोक लिए, कंफर्टेबली जितना रोक सकते हैं। श्वास अंदर गया पूरा, फिर राइट से छोड़ दें, फिर राइट से लें, होल्ड करें, लेफ्ट से छोड़ें। देर तक थोड़ा होल्ड करें, जितना आपको हो सकता है। 5 अंदर से 10 काउंट्स तक रोक सकते हैं, 20 काउंट्स तक रोक सकते हैं, 30 काउंट्स तक रोक सकते हैं, 1 मिनट तक रोक सकते हैं। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना देर रोकें, ताकि आपको जो ऑक्सीजन गया है उस सभी जगह पर, जितना आपको अंतिम छोर तक पहुंच करके उसको क्लींजिंग करें, उस सिस्टम को सफाई करें, ठीक है ना। तो इसको दोनों में से कोई भी नॉर्मल भी कर सकते हैं और होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। दोनों में लाभ होता है, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सब लोग जानता है। भ्रामरी करेंगे निश्चित रूप से, इसमें हमको फायदा होता है। इसके बाद हम लोग प्राणायाम कर लिए, अब हम लोग कुछ ध्यान की बात भी कर लेते हैं। ध्यान में आप ये योग निद्रा करिए, बहुत कारगर होता है। हम बहुत बार कराए हैं अपने छात्रों को, अपने लोगों को काफ़ी मैं कराता हूँ योग निद्रा। आप भी चाहे तो मेरे योगा क्लास ज्वाइन करके उसमें योग निद्रा सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे किया जाता है। उसके अलावा फिर ध्यान, तो ध्यान में आपको मैं बताऊंगा कि ध्यान में बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, समझे ना। तो आप ओशो धारा के कार्यक्रम से जुड़िएगा तो उसमें बहुत सारे आपको ध्यान के कार्यक्रम मिल जाएंगे, तो ध्यान आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है सोहम ध्यान कर लें, संजीवनी ध्यान कर लें, ब्रह्मनाभ ध्यान कर लें। बहुत सारे ध्यान की विधियां उसमें बताई गई हैं, आप उस ध्यान को करें और आपको एक्चुअली सब कुछ टोटल सिस्टम को इसमें ठीक करना होता है,
तब आप जल्द से जल्द क्योर होइएगा और आपको आगे कभी भी अस्थमा का अटैक्स या सीओपीडी का अटैक्स नहीं होगा। और साथ खास करके कुछ धूम्रपान यदि करते हैं तो उसको बिल्कुल त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई भी नशा मत करिए। खान पान में सिंपल खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मिर्च, बहुत सारा ये आप तैलीय पदार्थ नहीं खाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अस्थमा वालों के लिए ज़रूरी है। खान पान में आप देख लीजिए, बहुत सारे तरीके बताए गए इसमें, ठीक है ना। और कुछ यदि आयुर्वेद का दवा कर रहे हैं तो आप जरूर करते रहें। कुछ एलोपैथी का दवा बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट एलोपैथी का नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद का आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जितना हो सका, एक लंबा वीडियो है तो इसको जरूर देखें ताकि हर चीज़ को आप अच्छे से जान सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, और कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो जरूर आप इससे पूछें ताकि मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देते रहूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए बीमारी के साथ, नए बीमारी के इलाज के साथ और नए संभावनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।